Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following in decreasing order of acidic strength. हमारे पास दिया हुआ है पहले में मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF, राइट। और दूसरे में हमारे पास क्या दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, ईथेन और मिथाइल फ्लोराइड. The key concept for this question will be जो हमारे पास एसिडिटी होती है या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है. एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी. कब होगी ज़्यादा? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, राइट. एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा तब होगी जब हमारे पास क्या अटैच्ड हो, स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक. और अगर हम लोग एसिडिटी की बात करते हैं तो बेसिकली अगर सपोज ये हम एच ए एसिड ले लें तो ये डिसोसिएट हुआ, क्या देगा H प्लस और A माइनस. अगर ये जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है ये हमारे पास अगर ये स्टेबल हुआ तो हमारे पास ज़्यादा डिसोसिएशन होगा तो ज़्यादा H प्लस मिलेगा, राइट. ये अगर स्टेबल है इससे तो ये हमारे पास ज़्यादा H प्लस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा हमारे पास, वो एसिड हो जाएगा, राइट. अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल तो हमारे पास HA बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट. पहले में बात करते हैं. पहले में हमारे पास क्या है, पहले में हमारे पास है मीथेन, NH3, H2O और HF. अगर हम लोग इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा NH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा OH माइनस और इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास हो जाएगा F माइनस. कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? देखो हमारे पास सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा F माइनस. क्यों? क्योंकि F जो है फ्लोरीन हमारे पास सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक. फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक. जो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो F माइनस में ज़्यादा है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस. यानी जो HF होगा इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा. फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास H2O होगा, फिर NH3 और फिर CH4, ठीक. देखो बाकियों में भी होगा. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तभी वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से होल्ड कर पाता है, राइट. अमोनिया में फिर और फिर हमारे पास कार्बन में, राइट. तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर हो गया हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का, ओके. अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दिया था हमें मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, फिर हमारे पास है ईथेन और फिर है हमारे पास CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड, राइट. अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेथॉक्साइड आयन, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा CH3NH माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा CH3 CH2 माइनस और इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा हमारे पास CH2 माइनस F, राइट. देखो इन दोनों में तो नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड कर रहा है, कार्बन आटम कर रहा है, राइट. और अगर ये बात करें जो मेथिल ग्रुप है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि हमारे पास जो फ्लोरीन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, राइट. वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपने तरफ, राइट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट. तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास CH2 माइनस F. फिर हमारे पास है CH3NH माइनस. अगर हम लोग बात करते हैं CH3NH माइनस की और CH3O माइनस की तो हमारे पास ऑक्सीजन है पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे है. तो हमारे पास जो मेथॉक्साइड आयन होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ मोर स्टेबल बेस दैन CH3NH माइनस, राइट. तो अगर हम लोग बात करते हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन, CH3O माइनस, फिर हमारे पास CH3NH माइनस, फिर हमारे पास ये CH2 माइनस F और फिर हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 माइनस, राइट. अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3OH सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास हो जाएगा CH3NH2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH3F और
फिर हमारे पास हो जाएगा CH3 राइट। ये किस चीज़ का ऑर्डर है हमारे पास? ये हमारे पास है एसिडिक स्ट्रेंथ, जो स्पीशीज दी गई है उनका ऑर्डर। ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।